बांग्लादेश की सूरत हाल निशाने इबरत है। अगर किसी सियासी पार्टी को स्पेस नहीं देंगे तो नतीजा भी हसीना वाजिद जैसा ही होगा। आज वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि बानी पीटीआई खुद का मवाजना शेख मुजीब से करते रहे। एक मुजस्समा गिरने से बानी पीटीआई ने ईमान बदल लिया। बानी पीटीआई ने शेख मुजीब को हीरो बनाकर अपना मवाजना शेख मुजीब से किया। पाकिस्तान में बांग्लादेश की सियासी और माशी सूरत हाल की मिसालें देने का चलन आज का नहीं, बड़ा पुराना है। मगर बुनियादी सवाल यही है कि क्या बांग्लादेश का तकाबुल पाकिस्तान के सियासी हालात के साथ किया भी जा सकता है? कोई शक नहीं कि बंगाल में सियासी और तहजीबी शऊर की तारीख बड़ी पुरानी है। मशरिकी पाकिस्तान के तौर पर भी बंगाल ने पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए भरपूर किरदार अदा किया। मगर यह भी हकीकत है कि पाकिस्तान से अलहदगी के बाद भी बांग्लादेश में तसलसल के साथ जमहूरी निजाम चल नहीं पाया। आज जो लोग शेख मुजीबुर रहमान के मुजस्समे के गिरने को बड़ा वाकया समझ रहे हैं, वो भूल रहे हैं कि बांग्लादेश के कयाम के सिर्फ 4 साल बाद ही 15 अगस्त 1975 को बांग्लादेशी फौज के धड़े ने शेख मुजीब और उनके खानदान को कत्ल कर दिया था। जबकि उसी साल बांग्लादेश में मजीद 2 फौजी बगावतें भी हुई, जिनके नतीजे में नवंबर 1975 में जनरल जियाउर रहमान ने इख्तिदार संभाल लिया। 1981 में जनरल जियाउर रहमान को भी कत्ल कर दिया गया था। ये कार्रवाई फौजी अफसरान के ग्रुप ने ही की। 1982 में जनरल इरशाद ने मार्शल लॉ लगाकर इख्तिदार संभाला और बाद में सदर बन गए। 2007 में आर्मी चीफ ने फिर बगावत की और 2 साल अबूरी हुकूमत बनाई, जिसे बांग्लादेशी मॉडल भी कहा गया। इसके बाद 2009 में शेख हसीना इख्तिदार में आई। शेख हसीना ने 15 साल ऐसी हुकूमत की कि ताहाल कोई भी मुल्क उनको पनाह देने का हतमी फैसला नहीं कर पा रहा। इसके मुकाबले में पाकिस्तान में भी 10-11 साल तक फौजी हुक्मरान रहे, मगर उस दौरान जमहूरियत के लिए तहरीकें भी चलती रही। MRD और वकला तहरीक इसकी 2 बड़ी मिसालें हैं। जबकि हकीकत यह भी है कि पाकिस्तान में आज तक किसी सिविल या फौजी हुक्मरान को 15 साल तक हुक्मरानी का मौका नहीं मिल पाया। इन हालात में पाकिस्तान का बांग्लादेश के साथ तकाबुल करना इल्मी एतबार से दुरुस्त रवैया है या नहीं? बांग्लादेश के अंदर हालात जो है काबू से बाहर हुए और जिस तरह से दंगे वहां पर रिकॉर्ड किए, उससे तो पूरी दुनिया वाकिफ है। लेकिन अब बात की जा रही है 1.5 करोड़ हिंदू जो कि इस वक्त बांग्लादेश के अंदर निहायत मुश्किल का शिकार है। अब अटैक जो है हिंदुओं पे किए जा रहे हैं, हिंदू मंदिरों पे किए जा रहे हैं, हिंदू स्टूडेंट्स के ऊपर किए जा रहे हैं, सनातनियों के ऊपर अटैक्स किए जा रहे हैं। 1971 की अगर बात करें तो जब बांग्लादेश को जरूरत थी तो इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स वहां पर पहुंची और उनके कहने के मुताबिक उन्होंने बांग्लादेश को बहुत सपोर्ट किया। तो क्या आज जब 1.5 करोड़ हिंदुओं की सेफ्टी की बात आ रही है तो क्या इंडियन एयरफोर्स वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन करेगी? क्या इंडिया जो है अपने बॉर्डर बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए ओपन करेगा? क्या इंडिया जो है बांग्लादेश के अंदर अमन कायम करने में अपना किरदार अदा करेगा? ये बहुत से सवाल है जो कि इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड कर रहे हैं। और तो हमारे सियासतदान क्या तलाश करते हैं बंगाल की, बांग्लादेश की सियासत में? सर में होते हैं तो उनको कुछ और दिखता है, हुकूमत में होते हैं तो कुछ और दिखता है। ये पार्लियामेंटेरियंस को वहां क्या दिखता है? वहां पे तो उनको तो मफादात दिखते हैं ना, मफादात दिखते हैं। वो सिर्फ हर कोई अपने एक दूसरे को गिराने के चक्कर में है। अवाम की बात कौन करता है? इसमें से जितनी मैंने बातें की, इसमें बताइए हमारी किसी भी साइड पे ऑपोजिशन हो या हुकूमत हो, किसका ध्यान है इन चीजों के ऊपर? नहीं। इसलिए मैं कहता हूं डरना चाहिए अवामी रद्द-ए-अमल से। इसलिए नहीं कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान में इंतशार हो। इंतशार होगा तो अफरा तफरी होगी, अफरा तफरी होगी तो नुकसान बेइंतहा होगा। शायद हम पटरी पे दोबारा कभी चढ़ ना सकें। सही है। उससे डरने की जरूरत है, बांग्लादेश से डरने की जरूरत है। सबक नहीं लेना चाहिए वहां से। ठीक है। सबक वो लें जो कि आपके मुल्क की बका और आपके निजाम की जो उसकी देरपा होना है उसके लिए उसकी मदद कर सके। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। इसी तरह हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए और हो सके तो उतना शेयर करिए। तो ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। मुस्लिम भी अगर आप इस डिबेट को इस तरफ कन्वर्ट करना चाहते हैं कि हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई करवाते हुए आप इस चीज़ को कहीं पोर्ट्रे करना चाहते हैं ऑल द वर्ल्ड कि हम इस तरह के एक्सट्रीमिस्ट हैं, तो हमारे बारे में ऑलरेडी एक राय बड़ी वाज़ेह दुनिया के बारे में डिक्लेयर है टेररिज्म को लेके। तो मेरे ख्याल से किसी भी नेशन को, किसी भी कौम को अपने राइट लेने के लिए हर एक वही हरबा अपनाना चाहिए जो कि बांग्लादेश की अवाम ने शो की है। लेकिन उसको किसी भी रिलीजियस बेसिस के ऊपर, किसी भी इस कॉन्टेक्स्ट में नफरत की आग में नहीं फैलाना चाहिए कि आप किसी ऐसे लोगों को जिनको अक़लियतों के बारे में इस्लाम के अंदर भी बड़ा वाज़ेह है कि आपने उनको एक प्रॉपर राइट्स देने हैं कि वो अपनी पूरी वर्शिप प्रैक्टिस कर सकें, अपनी इबादत, अपनी जो हम बींगा मुस्लिम प्रैक्टिस करते हैं मस्जिदों में, तो इसी तरह से उनके जो गुरुद्वारे होते हैं या उनके जो मंदिर होते हैं, उन मंदिरों के अंदर जाके अगर वो प्रैक्टिस करना
करना चाहते हैं तो ये पाकिस्तानी होने के नाते या मुसलमान होने के नाते में उनको प्रोटेक्शन देना हमारी जिम्मेदारी के अंदर हिस्सा बनता है। लेकिन हमें प्रोटेक्शन देनी चाहिए, ना कि अटैक्स। ठीक है, प्रोटेक्शन देनी चाहिए, वो भी उस हद तक कि जिस हद तक वो हमें डैमेज नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इस बेस के ऊपर कि आप कहते हैं कि हम इस वक्त ओवरचार्ज हैं, हम हर एक पावर को खत्म कर सकते हैं, हम अपने वज़ीर-ए-आज़म से इस्तीफा ले सकते हैं, हम फौजियों के सामने खड़े हो सकते हैं, तो इस सूरत में मेरे ख्याल से इसी आग के अंदर जलते हुए हमें उन लोगों को जिनकी अक़लियतों की जिम्मेदारी हमारे ऊपर डाली गई थी उनके ऊपर भी अपने हैंड्स नहीं डालने चाहिए। यहाँ पर जो मौलाना फैक्टर है उनका भी बहुत बड़ा हाथ होता है कि अगर वो लोगों को एक सॉफ्ट मैसेज दे तो हालात ज्यादा इजीली कंट्रोल हो सकते हैं। इसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि अगर हम मौलाना या मुफ्ती से किसी से फतवा लेते हुए इन चीज़ों को प्रैक्टिस करना चाहेंगे तो मेरी सजेशन यही है कि पहले हमें फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप को एजुकेट करना चाहिए, हम खुद अंडरस्टैंड करें, स्टडी करें कि इस्लाम हमें क्या कहता है और उसमें माइनॉरिटी के राइट्स क्या हैं, और उसमें उसी हद तक हम अपने आप को लेके जाएं जिस हद तक हमारा ये फरीजा बनता है। एजुकेशन कहाँ से है जो हमारे मजहबी एक्सट्रीमिज्म को कम करे? पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर भी हिंदू मुस्लिम फसादात होते हैं, बांग्लादेश में तो वो सारा चीज जो है हिंदुओं पे आके पहुंच गई है, शेख हसीना तो चली गई है, तो क्या लग रहा है ये क्यों? इस सूरत में मेरे ख्याल से हर बंदे के अंदर एक सेल्फ असेसमेंट होनी चाहिए कि आपको इस्लाम या कोई भी रिलीजन जो भी प्रैक्टिसेस करने के लिए देता है, आप उसके ऊपर अपनी असेसमेंट करते हुए क्या एनालाइज करते हैं कि कौन सी चीज़ें राइट हैं, कौन सी चीज़ें गलत हैं। हाँ, देश में उस सियासी किरदार पर सियासी जमातों का एक मौक़िफ़ मौजूद नहीं है। अवामी लीग को रखकर एक तरफ रखें, अगर बांग्लादेश नेशनल पार्टी और जमात इस्लामी की राय भी इस पर मुख्तलिफ है, इसके बावजूद पाकिस्तानी सियासत में इस किरदार की मिसालें दी क्यों जाती हैं? इमरान खान ही नहीं, नवाज शरीफ भी पनामा के बाद शेख मुजीब की हुब्बुल वतनी उनको याद आना शुरू हो जाती थी, फिर इमरान खान को याद आना शुरू हुई, और आज की जो हुक्मरान है वो गद्दारी को याद करते। क्यों वो किरदार इतना ज्यादा अपीलिंग है यहाँ पर? क्या तकाबुल है? बेमकसद बात है, बेमकसद सियासत करते हैं, बेमकसद गुफ्तगू करते हैं। शहजाद साहब ने जो रीजनिंग बताई है, ये जो दोनों हजरात का आपने नाम लिया, क्या इन दोनों ने कोई एक रीज़न बताई? देखें, बात सुने, मामला वहाँ पे शुरू होता है कोटा सिस्टम से। कोटा सिस्टम एक है कि रजाकार जो कहलाते हैं, जो लोग जिन्होंने फ़ौज पाकिस्तान की वहाँ पे मदद की 71 में अपने मुखालफिन के खिलाफ, वो रजाकार कहलाए। उनका एक कोटा था, कोटा ख़त्म हो गया, अदालत ने कोटा बहाल कर दिया, बहस कोटे से शुरू हुई, और चूँकि स्टूडेंट्स जो होते हैं, जो तालिब इल्म होते हैं यूनिवर्सिटियों के, वो ताकत होते हैं, वो अपने सियासी नज़रियात से इख्तलाफ रखने के बावजूद कुछ इश्यूज़ पे इकट्ठे हो जाते हैं। ये माजी में पाकिस्तान में 1969-70 में हमने देखा, फिर 77 में देखा, ये हुआ और झगड़े हुए, 200 से ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हुई, नतीजा यही होना था जो हुआ। लेकिन मुझे नहीं समझ आती पाकिस्तान के सियासतदान क्यों अपने आप को मुजीबुर रहमान की तरह गोलियों से मरवाना चाहते हैं। मुझे नहीं पता कि ये मिसाल क्यों देते हैं कि भाग के, जूते छोड़ के, नंगे पांव भाग के किसी के हेलीकॉप्टर में बैठ के दूसरे मुल्क में जाने की। मैंने इनका यहाँ से कोई भागा नहीं आज तक, जो भी तरीके चले, मगर आज बानी पीटे इमरान खान साहब ये फरमा रहे हैं कि इस वाक़े, हसीना वाजिद वाक़े के बाद मुझे ये लग रहा है पाकिस्तान में भी कुछ बड़ा होने वाला है। देखिए, मैं ख्वाहिशात हैं। आप नाम लेते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता। उनको मैं कहूंगा कि उनको पाकिस्तान की फेडरेशन की सियासत का कोई इल्म ही नहीं है। पाकिस्तान एक फेडरल स्टेट है, बांग्लादेश एक फेडरल स्टेट नहीं थी।